इतने पाखंड, कर्मकांड, कुकांड किए हुए हो ना कि इतिहास जब पन्ने पलटेगा। ये तो किताब है, इसमें तो पेशवा राज के बारे में लिखा हुआ है। अब महारछूत कैसे बन गए, गले में मटका झाड़ू लगा के क्यों चले, ये भी लिखा हुआ है, सब कारण दिया हुआ है। तो इतिहास से तो आपको मुँह छुपाना पड़ेगा ना भाई। इतिहास में जितने 19-20 उलट पुलट सब हुए हैं, तो चूंकि अब इतिहास दलित पिछड़ा भी पढ़ रहा है ना, समझ रहा है, उसमें से निकाल के पेज नंबर लगे बता दे रहा है, तो दर्द हो रहा है कि हमारा पाप छुपा लो। ये छुपाए थोड़ी छुपेगा। यहाँ पर पेशवा राज में क्या था, घी की नदियाँ बह रही थी। पहले उल्टा जवाब दो मुझे, क्या दलित अस्पृश्य सोने के माला पहन के और पगड़ी पहन के और धोती पहन के सड़क पे चल रहे थे? यह एक तरह का सोशल बाइकआउट ही तो है। फिल्म तो निकाल लोगे, चलाओ कहाँ? मैं तो अम्बेडकर पढ़ के कोट कर रहा हूँ ना। और ये बात हमारे दलित पिछड़े नेताओं को नहीं समझ में आती है। जब राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने देता है, तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि उसका थिएटर है, नहीं देगा तो क्या कर लोगे? तो इतना मान लिया कि हम तो महान लोगों को जाति से ऊपर मानते हैं, और सबसे ज़्यादा दलित लोग ढो रहे हैं सारे महान लोग को। तो पहले इन दलितों से पूछो कि अपना थिएटर क्यों नहीं बनवाए। अभी बाबा साहब की जयंती हुई, फुले की जयंती हुई, तो लाखों लाख अरबों रुपया चंदा इकट्ठा हुआ पूरे देश में। तो अपना थिएटर नहीं बनाओगे, अपना स्कूल नहीं खोलोगे, अपना कॉलेज नहीं खोलोगे, तो दूसरे से शिकायत करने का तुम्हारा क्या औचित्य है? जिस समुदाय में पैदा हुए फूले, छगन भुजबल इतने बड़े आदमी हैं, इधर राजकुमार सैनी भी हैं, इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं देश भर में। भाई शरद पवार साहब वो भी पिछड़े समुदाय के ही हैं। सारे नेता नाम से ले लो, पूरा सारे पिछड़े समुदाय के। तो ये लोग 10 गो थिएटर नहीं खोल सकता है? ये लोग सरकार पे दबाव नहीं डाल सकता है? सेंसर बोर्ड पे दबाव नहीं डाल सकता है? तो जो थिएटर नहीं दे रहा है उससे हम क्यों शिकायत करें, जब आप लोगों ने अपने संस्थान नहीं बनाए? यही बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ। अपने प्रिंटिंग प्रेस खोले नहीं, अब बोले कि वो मेरा किताब नहीं छाप रहा है। अपने अखबार निकाले नहीं, अब बोले कि वो न्यूज़ नहीं छाप रहा है। तो क्यों छापेगा तुम्हारा? उसके अपने जातीय वर्गीय इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से छापेगा। तुम्हारा क्यों छापेगा? तुम अपना बनाओ। हाथ देख के मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हो, पानी नहीं पीने दे रहे हो। जाति व्यवस्था किसने बनाई? जो बनाया है वही ना उसके लिए जिम्मेदार होगा। क्या अछूतों ने जाति व्यवस्था बनाई है? पिछड़ों ने जाति व्यवस्था बनाई है? जिस कम्युनिटी ने बनाया है उस कम्युनिटी को सुनना पड़ेगा। या तो अपने आप को इंसान बना लो पहले, जाति से हटकर, वर्ण से हटकर, और बराबरी पे बात करो, तब माना जाएगा ना। छुआछूत, ऊंच नीच, कई शंकराचार्य बाबा लोग तो कहते फिर रहा है कि शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। तो शूद्रों मतलब खाली शेड्यूल कास्ट नहीं, पिछड़ों को भी कह रहा है। तो जो बनाया है, तो जो बनाया हो तो सुनोगे नहीं, जो गाना बनाया हो तो गाना आपको भी सुनना पड़ेगा ना। अब चूँकि सुनाने वाले लोग थोड़ा दूसरे तरह के हैं, तो थोड़ा दर्द हो रहा है। वो रेसिस्टेंस नीचे से आ रहा है ना, जिसको दबा के रखना चाहते हो, प्रतिरोध वही कर रहा है ना, चाहे बोल के, लिख के, फिल्म बना के, तो दर्द तो होगा। तो जो क्षमा मांग लो ना, इतिहास से क्षमा, माफ़ी मांगो। तो माफ़ी मांगने के बजाय आप जो ये कह रहे हो कि बंद हो जाना चाहिए, तो ये आपत्तिजनक है ना। इतिहास में जातियाँ किसने बनाई है? धर्मशास्त्र और पुराण किसने लिखे हैं? सिद्धांतकर्ता कौन है? मूवी में सर एक सीन बताया गया है जिसमें ये बोला गया है कि फुले साहब को ज़मीन एक ब्राह्मण ने दी है स्कूल खोलने के लिए, और हर जगह ये भी बताया गया है कि कुछ ब्राह्मण हैं जो हमेशा से साथ में रहे हैं। कोई भी समुदाय एक होमोजीनियस समुदाय नहीं होता है, उसमें भी अपवाद होते हैं। जैसे ब्राह्मण समुदाय में भी चरवाक भी तो हैं, मेटरलिस्ट फिलोसफर जो हैं। जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने वाले बहुत सारे ब्राह्मण रहे हैं, अभी भी हैं। मेरे टीचर ब्राह्मण रहे हैं। अंबेडकर नाम, अभी दलित लोग को ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं पता है, अंबेडकर नाम मैं वहाँ किताब में डालने वाला हूँ अभी, कि एक ब्राह्मण टीचर नहीं दिया था। ये तो ऐतिहासिक फैक्ट है। चूँकि ब्राह्मण शिक्षा में सबसे ऊपर रहे हैं, अगुआ रहे हैं, है ना, बौद्धिक रूप से सबसे शक्तिशाली समुदाय माने जाते रहे हैं, तो उसमें रिएक्शनरी भी होंगे, रेवोल्यूशनरी भी होंगे। तो बाबा साहब के साथ ब्राह्मण नहीं थे क्या? ब्राह्मण थे ना, कई उनके सहयोगी ब्राह्मण थे, उनके कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग भी ब्राह्मण थे। भाई सिद्धार्थ कॉलेज में 2400 छात्र जब पढ़ रहे थे तो 166 ही तो अस्पृश्य समाज के थे, बाकी तो सब अपर कास्ट के ही लोग पढ़ रहे थे ना। तो समाज ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है। जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी सवर्ण रहे हैं, ठीक है।
तो ये तो सही है, तो आप उसी परंपरा का आचरण कर लीजिए ना। जो ब्राह्मण फुले के साथ थे या जो ब्राह्मण अंबेडकर के साथ थे, उसी परंपरा का आप निर्वाह कर लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। मनुस्मृति जब जली तो ब्राह्मण भी तो अंबेडकर के साथ थे, है ना। तो एक समुदाय की कई धाराएं हैं, तो जो प्रगतिशील धारा है उसको आप अनुकरण कर लीजिए। हम तो करते ही हैं भाई। हमारे टीचर प्रोफेसर DN झा या कॉलेज के टीचर या स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, चूंकि पढ़े लिखे समुदाय यही है तो पढ़ाएगा हमें यही, तो हमारे सारे टीचर ब्राह्मण हैं। तो जो एक तरह से रूढ़िवादी ब्राह्मण और ये ब्राह्मण दोनों एक थोड़ी हो गए, दोनों विपरीत दिशा में। ठीक है। एक शब्द का जिक्र हुआ है सर मूवी में, पेशवा राज, जिस क्लिप को काट दिया गया था कि ये बोला गया था ब्राह्मणों के, आप पेशवा के नाम लेंगे तो कुछ स्पेसिफिक लोग विरोध में प्रदर्शन कर लेंगे। इतिहास में तो जब इतिहास में घुसेंगे ना तो हर समुदाय आहत हो जाएगा। इतने पाखंड, कर्मकांड, कुकांड किए हुए ना कि इतिहास जब पन्ने पलटेगा। ये तो किताब है, इसमें तो पेशवा राज के बारे में लिखा हुआ है, खैर मोड़ी की, है ना। अब महारछूत कैसे बन गए, गले में मटका झाड़ू लगा के क्यों चले, ये भी लिखा हुआ है, सब कारण दिया हुआ है। तो इतिहास से तो आपको मुँह छुपाना पड़ेगा ना भाई। इतिहास में जितने 19-20 उलट पुलट सब हुए हैं, तो चूंकि अब इतिहास दलित पिछड़ा भी पढ़ रहा है ना, समझ रहा है, उसमें से निकाल के पेज नंबर लगे बता दे रहा है, तो दर्द हो रहा है कि हमारा पाप छुपा लो, है ना। तो छुपाने से कोई चीज़ छुपता है। ग्लोबल वर्ल्ड में जहाँ कि गूगल में एक बार ग्रोक बाबा से पूछो तो खुद ही बता देगा। ये छुपाए थोड़ी छुपेगा यहाँ पर। पेशवा राज में क्या था, घी की नदियाँ बह रही थी। पहले उल्टा जवाब दो मुझे, क्या दलित अस्पृश्य सोने के माला पहन के और पगड़ी पहन के और धोती पहन के सड़क पे चल रहे थे? है तो आप इसका प्रमाण निकालो, दस्तावेज निकालो कि पेशवा राज में आखिर महार अछूत कैसे रह रहे थे। इसका प्रमाण देंगे ना। जो प्रमाण है वो उल्टा कह रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इतिहास से मुंह छुपाना पड़ेगा। इतिहास हर समय जानते हैं चेहरा दिखा देता है लोगों को, व्यक्तियों को भी, समुदायों को भी। और चूंकि रेसिस्टेंस अब आ रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, इसलिए तो शिक्षा से दूर रखा गया था कि पढ़ेगा तो बोलेगा भी, लिखेगा भी। तो बाबा साहब के लिए सबसे बड़ी कुंजी क्या थी? वो नॉलेज, वो ज्ञान। उसके आधार पर पहले हराते थे ना, डिबेट करते थे, तभी नहीं सब मिला। खास वैसे दलित विमर्श में आजकल ज्ञान से कोई रिश्ता नहीं है, पढ़ने लिखने का कोई रिश्ता रिवाज नहीं है। नेता होता तो अखबार भी नहीं पढ़ता होगा, लेकिन बाबा साहब का नाम जरूर लेता होगा। बाबा साहब का पूरा फोकस किस चीज़ पे था? एजुकेट, शिक्षा मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, उच्च शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा। वो दलित विमर्श में भी नहीं है। आजकल वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही लोग भी काम चला रहा है। कोई बाबा साहब ने कहा था इतिहास जो नहीं जानता वो गुलाम होता है। तो इतिहासकार कितना बनाए दलित सब। छावा मूवी को थिएटर्स मिल जाते हैं, फुले मूवी को बड़े बड़े थिएटर्स नहीं मिल रहे हैं, और छोटे छोटे थिएटर्स में वहाँ पे लोग आ भी नहीं रहे हैं। तो ऐसा है, इस पर किसकी आलोचना मैं करूँ? थिएटर वालों की कि जो फूले के भक्त बन के घूम रहे हैं उनकी? किसकी आलोचना करूँ? बाबा साहब ने लिखा है कि गांधी का जो बहिष्कार है ना, उससे भी खतरनाक होता है सामाजिक बहिष्कार। कि जब कोई अछूत अपना मुआवजा मांगता है, श्रम जो करता है उसका मुआवजा लेता है, तो किसी सवर्ण को लगता है कि यह उपद्रवी हो गया है अब, तो क्या करता है? सबसे पहले दुकानदार बोलेगा उसको दुकान नहीं देंगे, सोशल बाइकआउट होता है, कोई सहयोग नहीं करेगा, मजदूरी देना बंद कर देगा। तो ये जो सोशल बाइकआउट है बेसिकली गांधी के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, कि उसको किसी लायक नहीं छोड़ता है, उसको निरीह बना देता है। कोई बात नहीं करेगा, कोई सामान नहीं देगा, कोई मजदूरी नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो तुम रहोगे कैसे? तो सामाजिक बहिष्कार जो है वो सबसे बड़ा वेपन है। अब आइए, यह एक तरह का सोशल बाइकआउट ही तो है। फिल्म तो निकाल लोगे, चलाओगे कहाँ? मैं तो अम्बेडकर पढ़ के कोट कर रहा हूँ ना। और ये बात हमारे दलित पिछड़े नेताओं को नहीं समझ में आती है। जब राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने देता है तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि उसका थिएटर है, नहीं देगा तो क्या कर लोगे? तो इतना मान लिया कि हम तो महान लोगों को जाति से ऊपर मानते हैं और सबसे ज़्यादा दलित लोग ढो रहे हैं सारे महान लोग को। तो पहले इन दलितों से पूछो कि अपना थिएटर क्यों नहीं बनवाए? अभी बाबा साहब की जयंती हुई, फुले की जयंती हुई, तो लाखों लाख अरबों रुपया चंदा इकट्ठा हुआ पूरे देश में।
तो अपना थिएटर नहीं बनाओगे, अपना स्कूल नहीं खोलोगे, अपना कॉलेज नहीं खोलोगे, तो दूसरे से शिकायत करने का तुम्हारा क्या औचित्य है? जिस समुदाय में पैदा हुए फूले, छगन भुजबल इतने बड़े आदमी हैं, इधर राजकुमार सैनी भी हैं, इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं देश भर में। भाई शरद पवार साहब वो भी पिछड़े समुदाय के ही हैं। सारे नेता नाम से ले लो पूरा, सारे पिछड़े समुदाय के। तो ये लोग 10 गो थिएटर नहीं खोल सकता है, ये लोग सरकार पे दबाव नहीं डाल सकता है, सेंसर बोर्ड पे दबाव नहीं डाल सकता है। तो जो थिएटर नहीं दे रहा है उससे हम क्यों शिकायत करें, जब आप लोगों ने अपने संस्थान नहीं बनाए। यही बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ। अपने प्रिंटिंग प्रेस खोले नहीं, अब बोले कि वो मेरा किताब नहीं छाप रहा है। अपने अखबार निकाले नहीं, अब बोले कि वो न्यूज़ नहीं छाप रहा है। तो क्यों छापेगा तुम्हारा? उसके अपने जातीय वर्गीय इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से छापेगा। तुम्हारा क्यों छापेगा? तुम अपना बनाओ। तो 70 साल में इतने बड़े बड़े पैसे कमाए, धनाढ्य हुए। दलितों में बहुत पैसा है, बहुत सारे, एक मिडिल क्लास खड़ा है ना, वो क्यों नहीं अपना थिएटर बना रहा है? ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ। ये समाज पिछड़ा दलित जितना सुनेगा, देखिए ब्राह्मण को और सवर्ण को खाली गाली मत दे, वो तो इसी करेगा जो उसको करना है, अपना वर्गीय इंटरेस्ट सोचेगा। आप क्या कर रहे हैं? जब हम लोग सवाल उठाते हैं तो यही समाज का लोग सब गाली देता है कि हम देश में एकदम कब्जा कर लेंगे, शासन हुक्मरान बन जाएंगे। तो एक दिन में जैसे नहीं देखा था जादुई, एक शहर पूरा एकदम चमकचमाने लगा। महाभारत में जादू वाला शहर नहीं दिखाता है। तो वैसे ही लोग समझते हैं एक दिन सत्ता मिलेगी तो सब कुछ हम ठीक कर देंगे। ऐसे होता है क्या? नहीं तो क्या ऐसा क्या कौन सा रीज़न है सर कि पिछड़े जितने भी लीडर्स रहे हैं उनको दलित ही ढो रहे हैं, और ओबीसी को कोई भी उनको पता तक नहीं है कि उनके इसमें फूले की मूवी आ रही है जिन्होंने उनके लिए इतना काम किया है। वुमेन्स को नहीं पता कि सावित्रीबाई फुले ने उनके लिए इतना काम किया है, जो आज पढ़ रही हैं। इवन स्वर्ण महिलाएं भी जो पढ़ रही हैं वो भी सावित्रीबाई फुले की वजह से। कुछ लोग तो जान के भी नहीं जानेंगे, क्योंकि उनका जातीय वर्गीय चरित्र है। लाभ भी ले लेंगे, गाली भी देंगे। तो नहीं जाने तो कोई विचार अपने आप में कहीं नहीं पहुंचता है। विचार को ले जाना पड़ता है, विचारधारा को ले जाना पड़ता है। ये मिशन मूवमेंट जितना चला रहा है 40 साल से, मिशन मूवमेंट नहीं चला रहा है, चंदा इकट्ठा करता है लाखों करोड़ों खरबों रुपए। तो ये सवाल उनसे पूछो ना कि वहाँ पहुँचे क्यों नहीं। हम तो बोलेंगे तो आलोचना होगी ना, क्रिटिक हो जाएगी, तो मुझे तो गाली दोगे। तो उनसे पूछो ना कि मिशन मूवमेंट चला रहे हो तो सावित्रीबाई फुले वहाँ पहुँची नहीं। अब पता लगा सूरजपाल जाटव के सभा में लाखों लाख भीड़ हो रही है। तो ये नेता सबसे पूछो ना, जो पूरा मिशन मूवमेंट बहुजन चला रहा था। पोस्टर पे जाओगे ना तो 100-150 फोटो लगा रहेगा, सब जाति के अपने अपने नेता हो गए। उसमें बाबा साहब कहीं ढूंढोगे तो कहीं छोटा सा कहीं दिखाई देंगे, है ना। सबका एक एक लगाना जरूरी है कि सब जात खुश हो जाए। ये मिशन था। बाबा साहब ने मूर्तियां बनाई, बुद्ध की या कबीर की या फुले की। वो संस्था खड़ा कर रहे थे ना, इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रहे थे। भाई एक बार बता दो मुझे कहीं पे मूर्ति उन्होंने बनाई हो, बताओ मुझे। तो आप बाबा साहब को उनके मूर्तियों में ढूंढ रहे हो, विचारों में नहीं ढूंढ रहे हो। ये पता है कि ये अछूत लोग, दलित लोग जो है ना, ये मूर्ति में ही खुश रहता है। तो मूर्ति बनाओ, नींव के पीछे विचार दफन कर दो, वही हो रहा है। तो नहीं गया तो मिशन मूवमेंट वाला से पूछो ना काहे नहीं गया। आप टीजर देख के विरोध कर रहे हो। तो जो समस्याएं फूले के समय थी उस समय, तो चलिए 19वीं सेंचुरी का कॉलोनियल माहौल था, तो राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक भी हुए, कई समाज सुधारक हुए, आर्य समाज, तमाम ये सब मूवमेंट चला, जात तोड़ो आंदोलन चला। आजकल कोई आंदोलन ऐसा चल रहा है, और उसमें जो चला है उसमें से ज़्यादा सवर्ण समुदाय के ही थे। बाल विवाह के खिलाफ, विधवा विवाह के लिए। तो वो अब इस तरह का आंदोलन नहीं है। तो जो समस्याएं उस समय थी, क्या वो समस्याएं ख़त्म हो गई? नहीं हुई ना। तो इसका मतलब जो विरोध हो रहा है वो तो राज्य से प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि राज्य जो है स्टेट, राज्य का मतलब यूपी सरकार, बिहार सरकार नहीं, स्टेट, इंडियन स्टेट जो प्रोपेगेंडा फिल्म बनाती है, जैसे अभी छावा आया या कश्मीर फाइल्स है या और कई फिल्म बनी है, केरला स्टोरी है, इमरजेंसी पे फिल्म बनी है, तो क्या वो ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है? उस पर कोई बहस हुई है? कौन कौन से रेफरेंस लिए गए हैं, कुछ दिखाया गया है? तो कहावत है, सैयाँ भय कोतवाल तो डर का है का।
तो चूंकि जो प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं वो कथा कहानी झूठ फरेब कुछ भी परोस दें तो उनको सेंसर बोर्ड से मिल भी जाता है सर्टिफिकेट, सारे थिएटर भी अवेलेबल हो जाते हैं, नेता मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेता जाके फिल्म देख के फिल्म भी देखते हैं, उसको टैक्स फ्री भी कर देते हैं, सारा थिएटर हॉल भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो ऐतिहासिक दस्तावेज पर आधारित है उस फिल्म को देखने से पहले अगर आप उससे प्रतिबंध की मांग करते हैं तो यह प्रमाण है कि समाज पीछे की ओर जा रहा है। जातिवाद तो अभी अपना नंगा नाच रहा है। जो लोग कहते हैं जाति नहीं है, जय भीम बोलने पे उसको पिटाना भी अलीगढ़ की घटना है, शायद अलीगढ़ की घटना है। और रोज़ ऐसे घटना आ रहे हैं, अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी, अभी मध्य प्रदेश की घटना है कि दबंगों ने वहाँ पे लाश नहीं जलाने दी दलित को, इस तमाम हो रहा है। तो इस पे जिस पर शर्म आनी चाहिए जिस समाज को, वो समाज शर्म नहीं कर रहा है। इसको परपेचुएट करने के लिए कि यथावत बना रहे सब ठीक है, यही तो मनुस्मृति का लागू होना है। मनुस्मृति लागू करने की कोई घोषणा थोड़ी हो। टीजर में सर एक सीन था जिसकी वजह से ब्राह्मणों ने विरोध किया था कि वो गोबर फेंक रहे हैं सावित्रीबाई फुले के ऊपर। तथ्य है ना, इस पे सोर्स पे डिबेट करते ना, तो गोबर नहीं फेंक रहे थे तो क्या स्वागत कर रहे थे कि आइए फुले दंपति साहब आइए स्कूल खोलिए। नहीं तो सेंसर बोर्ड ने ऐसे 17 सीन्स काटे हैं और अब रिलीज हुई है। बोर्ड में कौन है? जो विवेक अग्निहोत्री, क्या नाम है, तो खुद ही प्रोपेगेंडा फिल्म बनाता है। अभी कश्मीर फाइल्स बनी थी, शायद उसी का डायरेक्शन में बनी थी, तो खुद ही प्रोपेगेंडा एक एजेंडा की तरह तहत काम कर रहा है। तो क्या ब्राह्मण में समाज सुधार आंदोलन चल रहा है? सारे लोग ठीक हो गए हैं, सब दलितों पे आक्रमण नहीं हो रहे हैं, बलात्कार नहीं हो रहे हैं, मारा नहीं जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट कहाँ है? एससी कमीशन के कई साल के रिपोर्ट अभी पेश नहीं हुए हैं। तो हर जगह एक मूर्ति बैठाया हुआ ना। हमारे नेता भी चुपचाप बैठ के मौनी बाबा बने हुए हैं कि नेता हमारे। अब अलीगढ़ में घटना है, कितना नेता जाके वहाँ आंदोलन कर रहा है। यूपी में तो ज़्यादा घटना घट रही है। नहीं तो बीजेपी तो बोल रही है कि धर्म देख के मारा जा रहा है, जाति देख के नहीं मारा जा रहा है, ये याद रखो। तो दिख तो रहा है, तो धर्म देख के भी नहीं, जिसकी मॉब लिंचिंग हो रही है, मान लो कि गाय के मांस के नाम पर, चाहे नाम पूछ के। अभी तो एक मैंने वीडियो देखा, शायद पता नहीं सच है कि गलत है, ये पुलिस कांस्टेबल को धर्म देख के यहीं पे कहीं पीट रहा है मध्य प्रदेश में। भोपाल की घटना मैंने देखा है, मैं उसकी सत्यता अभी प्रमाणित नहीं कर रहा, लेकिन वो घटना सामने दिख रही है। इस तरह की आ रही। ट्रेन में एक रेलवे का जो सिपाही है आरपीएफ का, दाढ़ी देख के गोली मार देता है।